17 मार्च 2019 रविवार आज की बड़ी खबरें। दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञान मित्र न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की टॉप 5 खबरों के बारे में, जो कि अभी निकल के आ रही लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ के बारे में। तो आइए जान लेते हैं क्या है पूरी जानकारी खबर को विस्तार से। दोस्तों पहली वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से, जो कि निकल के आ रही है। अमित शाह ने शिवराज रमन और वसुंधरा को घर बैठने की सलाह दी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव हारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बेहद नाराज हो गए हैं। उन्होंने तीनों नेताओं के सामने विकल्प रखा है कि या तो लोकसभा का चुनाव लड़े या फिर घर बैठ जाए। अमित शाह नहीं चाहते हैं कि तीनों नेता राज्य की राजनीति में दखल दे, जबकि तीनों ही नेता राज्य के दायरे में से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि तीनों को राज्य में ही रहना है और ये तीनों नेताओं को सामने विकल्प रखा है। इसी के साथ जबकि तीनों पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव लड़ने से लेकर पीछे हट रहे हैं। उन्होंने इसी बात का डर है कि कहीं उनकी प्रदेश के रिश्ते खत्म ना हो जाएं, जिस वजह से आने वाले विधानसभा चुनावों में वो सीएम के उम्मीदवार ही नहीं रह पाएंगे। जिस वजह से राजस्थान में वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह पटेल से ही सांसद हैं, उन्हें टिकट मिले ऐसा वसुंधरा चाहती हैं। वहीं रमन सिंह भी इसी तरह अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं। शिवराज सिंह चौहान भी अपने करीबियों को टिकट दिलाना चाहते हैं। ये सभी लोग अपने मन की बात आलाकमान को बता चुके हैं, जिसके बाद आलाकमान ने साफ कर दिया है कि टिकट नहीं लोगों को ही मिलेगा। लड़ना है तो लड़े, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लें। इस फरमान से आलाकमान से उन्हें राज्य से दूर कर नई पौधों को उगाया जा सकेगा। इस बारे में विधानसभा चुनाव में भाजपा को इन तीनों सीएम की वजह से ही सीटों का घाटा हुआ है। इस बात को सभी जानते हैं। इसी को सबको सबक लेते हुए आलाकमान इन्हें लोकसभा चुनाव लड़वाकर राज्यों से दूर करना चाहती है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में, जो कि निकल गई। कांग्रेस के दावेदारों की लिस्ट का इंतजार, नकुल नाथ का प्रचार कमलनाथ ने किया शुरू। दोस्तों आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दावेदार लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, जबकि छिंदवाड़ा में सीएम कमलनाथ ने अपने बेटे नकुल नाथ का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शनिवार को अपने गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में जनसभा को संबोधित किया है। इससे पहले उनकी पत्नी भी सभा को संबोधित कर चुकी है। कमलनाथ का कहना है कि मैंने अपनी जवानी छिंदवाड़ा को समर्पित की है। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के हरई विकास खंड के ग्राम खटका खापा में आयोजित जनसभा में कहा है कि उन्होंने इस क्षेत्र की लगातार 40 वर्ष से सेवा की है। अपनी जवानी उन्हें समर्पित की है। जवानी अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा इस क्षेत्र को समर्पित किया है और अब वे यह जिम्मेदारी अपने पुत्र नकुल नाथ को सौंपेंगे। कमलनाथ ने के बड़े बेटे नकुल नाथ ने कहा है कि उनके पिता ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसका भी भरपूर जो सहयोग करेंगे और अपने क्षेत्र का विकास करते हुए आगे बढ़ेंगे। खजाना खाली होने के बावजूद भी निभाया है वचन। नांदनवाड़ी की सभा में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कर्ज माफी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर मजाक उड़ाने का आरोप लगाते हुए आज कहा है कि कांग्रेस सरकार ने खाली खजाना होने के बावजूद भी किसानों और युवाओं के लिए वचन निभाए हैं। कमलनाथ ने जिस जिले के खटका खापा, देलाखारी, छिंदी, रामपुर और नांदनवाड़ी ग्रामों में जनसभाओं को संबोधित किया है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल के आ रही है। आईपीएल 2019 का दूसरा शेड्यूल तैयार, सभी मैच होंगे भारत में। जो शाही जान लेते हैं आईपीएल 2019 के बारे में कुछ विशेष अपडेट न्यूज़ अभी निकल के आ रही है। तो आपको बता दें, इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल का 12वां सीजन 23 मार्च से शुरू होगा। इसके लिए शुरुआती 13-17 मैचों का शेड्यूल जारी हो चुका है। लोकसभा चुनाव के कारण बाकी का शेड्यूल अब तक नहीं जारी किया गया है। अब इनके 18 मार्च को जारी होने की संभावना है। इसी दिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बीसीसीआई और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित प्रशासकों की समिति COA की बैठक होनी है। माना जा रहा है कि बैठक में आईपीएल के बाकी मैचों के शेड्यूल पर भी फैसला किया जा सकेगा। अब तक जारी शेड्यूल में सभी टीमें कम से कम 4 मैच खेलेंगी। बीसीसीआई के एक पदाधिकारी ने बताया है कि 18 मार्च को पूरा शेड्यूल जारी किया जा सकता है। आईपीएल के CEO सुंदर रमन और उनकी टीम यह सुनिश्चित करने में लगी है कि आम चुनाव के बावजूद सत्र के सारे मुकाबले भारत में ही हों। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है और देखना यह होगा 18 तारीख को कैसे क्या उसके पूरे अपडेट निकल के आते हैं। हम जैसी कुछ खबर मिलेगी हम आपको सबसे पहले सूचित करने का भरपूर प्रयास करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आगे क्या अपडेट निकल के आ रही है। तो पिछले साल की चैंपियन
चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच इस सीज़न का पहला मुकाबला खेला जाएगा। अब तक जारी शेड्यूल के मुताबिक सभी टीमों कम से कम 4 मुकाबले खेलेंगी। दिल्ली चैंपियन और बेंगलुरु की टीम सबसे ज़्यादा 5-5 मैच खेलेंगी। टूर्नामेंट के इस यानी 12वें संस्करण में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब इसमें शामिल है। हर टीम को कम से कम 2 मुकाबले अपने घरेलू मैदान और 2 मुकाबले प्रतिद्वंदी टीम के मैदान पर खेलने हैं। चेन्नई और मुंबई की टीम सर्वाधिक 3 बार खिताब जीत चुकी हैं। वहीं कोलकाता ने 2 बार फाइनल अपने नाम किया है। राजस्थान सनराइजर्स और डेक्कन चार्जर्स एक बार विजेता रही हैं। आइए बढ़ते हैं, बात करते हैं चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर रही सिंधिया के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान या हेमा मालिनी। आइए जान लेते हैं खबर को विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में कार्यकर्ताओं की मांग को उनका प्रेम बताया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के पूर्व शिवराज सिंह चौहान को गुना से चुनाव लड़ने की मांग की है। गुना के बीजेपी कार्यकर्ता चाहते हैं कि इस सीट से या तो शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़े या फिर हेमा मालिनी को मैदान में उतारा जाए। गुना के साथ साथ राजगढ़ से भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। इधर कार्यकर्ताओं की मांग पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रेम है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोई उन्हें गुना से चुनाव लड़ना चाहता है, तो कोई छिंदवाड़ा से, तो कोई राजगढ़ से चाहता है कि वे मैदान में उतरें। उन्होंने कहा है कि टिकट तो पार्टी तय करेगी, मैं तो बस बीजेपी का विनम्र कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो आदेश देगी उनका पालन करूंगा। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुई बैठक में साधना सिंह के नाम की दावेदारी पर पूछे गए सवाल पर पूर्व सीएम ने कहा है कि इसकी उन्होंने कोई जानकारी अभी नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं 5वीं बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर रही है MPTET 2 जो पेपर लीक हुआ है, अर्थात मध्य प्रदेश की जो शिक्षक पात्रता माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसमें एक पेपर लीक हो गया है और वही आंसर की में भी शामिल है। आइए जान लेते हैं खबर को विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड एक बार फिर माफिया को राहत और उम्मीदवारों के साथ चीटिंग करता हुआ नजर आ रहा है। माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के विज्ञान विषय का पेपर यूट्यूब पर लीक हुआ था। आज उसकी आंसर की अपलोड कर दी गई है। लीक हुआ पेपर और आंसर की समान है। अब यह प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 का पेपर माफिया द्वारा लीक किया गया था। पीईबी प्रबंधक इस मामले में जांच की बात तो करता रहा है, परंतु अब तक उसकी जांच लापता है। अभी तक उसका कोई भी कथित जवाब नहीं आया है। पीईबी की मंशा पर संदेश। दोस्तों आपको बता दें पीईबी प्रबंधक ने जांच की बात तो कही थी, परंतु जांच शुरू नहीं की गई है। परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर अशोक कुमार भदौरिया का कहना है कि पेपर लीक मामले की जांच चल रही है। परीक्षा खत्म होने के बाद ही सच्चाई का पता चल पाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बुकलेट और आंसर शीट तभी ओपन हो पाएगी। आज आंसर शीट भी सामने आ गई है, लेकिन पीईबी ने अब तक ना तो जांच अधिकारियों का नाम बताया है और ना ही जांच के बिंदु सार्वजनिक किए हैं। इतना ही नहीं, पीईबी ने अब तक वायरल हुआ स्क्रीनशॉट भी जांच प्रक्रिया के लिए जब्त नहीं किया है। था संदेश उत्पन्न होता है कि पीईबी में जांच चल नहीं रही है, बल्कि माफियाओं को बच निकलने का और सबूत मिटाने का मौका देने के लिए टल रही है। सभी जवाबों को टिक मार्क किया हुआ था। दोस्तों आपको बता यूट्यूब पर ऑब्जेक्ट के करीब 16 प्रश्न लीक हुए थे। इसमें स्क्रीन पर सभी सवालों के जवाबों का टिक मार्क किए हुए है, यानी साल्ट पेपर वायरल किया गया था। एक्सपर्ट ने जांच कराने पर पता चला है कि सारे सवालों के जवाब भी सही हैं। इससे यह बात पुख्ता होती है कि पेपर 22 फरवरी से के पहले ही लीक हुआ था। परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट ने बताया है कि सोशल मीडिया पर जो प्रश्न पत्र वायरल हुआ है वह निश्चित रूप से पीईबी द्वारा या फिर किसी अधिकारियों द्वारा उसको वहां से निकाला गया है। 150 नंबर के इस पेपर में 30 नंबर की हिंदी, 30 नंबर की अंग्रेजी और 30 नंबर का बाल विकास व 60 नंबर का विज्ञान का पेपर शामिल हुआ है। जिसमें विज्ञान का पेपर ही मुश्किल लेकिन ज़्यादा स्कोरिंग वाला होता है। खामियाजा कमलनाथ सरकार को उठाना पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें इस मामले में निष्पक्ष जांच की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई।
तो इसका खामियाजा कमलनाथ सरकार और कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। शिवराज सिंह चौहान को गिराने में व्यापक घोटाले का बड़ा हाथ था। परीक्षा में पारदर्शिता की मांग लगातार की जा रही थी, परंतु शिकायतों पर ना तो कोई कार्रवाई होती है और ना ही जांच पर बस जांच कराने के बयान आते रहते हैं। दर्शकों, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आपको बताया मध्य प्रदेश की टॉप 5 खबरें जो कि आपको जानना थी, बेहद जरूरी और आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ था। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सके। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, इससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। दर्शकों, आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।